हल्द्वानी में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के भतीजे और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलियूटिया ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। बलियूटिया के इस्तीफा देने के बाद से कांग्रेस में खलबली मची हुई है। इधर बलियूटिया ने कहा कि वे पिछले 35 सालों से कांग्रेस पार्टी के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं। यहां तक कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के परिवार से हैं और उनके संघर्ष को आज भी वे आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन पार्टी की ओर से पिछले कई सालों से उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी ने हमेशा उनकी उपेक्षा की है। कांग्रेस का एक वफादार सिपाही होने के बावजूद उन्हें कभी नेता ही नहीं माना गया। उन्होंने कहा कि वे अपने को एक ऐसे विद्यार्थी की तरह महसूस कर रहे हैं जैसे एक छात्र ने परीक्षा के लिए खूब मेहनत की, लेकिन उसे कभी परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया और प्रतिभा का प्रदर्शन का मौका नहीं दिया। फिलहाल दीपक ने अभी किसी पार्टी में ज्वाइन करने की बात से इनकार किया है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि दीपक जल्द ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बता दें, कांग्रेस ने नैनीताल लोकसभा सीट से प्रकाश जोशी को अपना प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद दीपक ने नाराजगी जाहिर करते हुए पार्टी के पद से इस्तीफा दिया है। देखिए, बड़े भारी मन से जिसने 35 साल पार्टी के और संगठन के साथ दिए हों और ये फैसला लेना बड़ा भारी पड़ता है, तो बड़े दुखी मन से, बड़े व्यथित मन से मैंने आज ये फैसला लिया, क्योंकि स्वर्गीय पंडित नारायण दत्त तिवारी जी के परिवार के सदस्य होने के नाते जो उनसे हमने प्रेरणा ली और जो मार्गदर्शन लिया, हम चाहते थे कि हम समाज में जनहित में जनमुद्दों को उठाएं और तिवारी जी की जो विकास परक सोच को आगे ले जाने का काम करें। लेकिन हम महसूस करते हैं कि हमारी स्थिति एक उस छात्र के तरह हो गई है जो परीक्षा के लिए तो तैयारी करता, लेकिन उसको परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाता, जो कि बहुत, और मेरे जैसे ऐसे बहुत से निष्ठावान कार्यकर्ता हैं कांग्रेस में जो वाकई में बहुत प्रतिभावान है, जो कांग्रेस के आगे बहुत आगे बढ़ सकते थे, लेकिन वो भी परीक्षाओं में नहीं बैठ पाए। कोई अपनी बात रख पाता है, कोई बात नहीं रख पाता, वो उसके बात उसके दिल में दफन हो जाती है। लेकिन हमने आज होलिका दहन का दिन है, ऐसे दिन में बड़ा भारी निर्णय लिया, भारी मन से निर्णय लिया। कोई भी व्यक्ति कब आत्महत्या करता, कब सुसाइड करता, जब उसको लगता है कि उसके सारे रास्ते बंद हो गए और भविष्य की उम्मीद खत्म हो जाती है। तो इसी तरह पार्टी के अंदर हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था और कोई उम्मीद नहीं रह गई थी। तो ये बड़े भारी मन से ये निर्णय लेना पड़ा, ये कदम उठाना पड़ा। और जो तिवारी जी के विकास के जो सोच रही है और जो जन मुद्दे रहे हैं, उसको हम आगे संघर्षरत रहेंगे और आगे ले जाने का काम करेंगे। जो जनता की सेवा हम करते हैं। देखिए, सब भविष्य के गर्भ में है और आज की तारीख में कुछ कहना ठीक नहीं है, क्योंकि आज मनोस्थिति हमारी नहीं है कि हम कोई किसी निष्कर्ष में या निर्णय में पहुँचे। लेकिन भोलेनाथ हमें शक्ति दे कि जो तिवारी जी के विकास कार्य हैं, जो उनको आगे ले जाने में हमें इतना शक्तिवान बनाए, जनता के मुद्दे उठाने के लिए हमें शक्तिवान बनाए और एक उत्तराखंड, विकसित उत्तराखंड, जैसे सिंगापुर को एशियाटिक लायन ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है, क्योंकि प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण है और हमारा यहाँ का उत्तराखंड का युवा बहुत प्रतिभावान है। सिर्फ उसके प्रतिभा को निखारने की, उसके स्किल्स को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और उत्तराखंड को एक विकसित प्रदेश के तौर पे हम देखना चाहते हैं। देखिए, बड़ा अफसोस है जब आप परिवार में रहते हैं और आप कई मुद्दों पर आप बातचीत करते हैं, जब आपके परिवार में रहते हुए आपको जब सुनवाई नहीं होती है, जब कोई कदम उठा ले, उसके बाद मैं नहीं समझता कि किसी बातचीत का औचित्य रह जाता है, क्योंकि आप ही ने मुझे विवश किया इस निर्णय को लेने के लिए। मुझे परीक्षाओं में बैठने नहीं दिया गया, बावजूद इसके जो भी कांग्रेस के आला कमान का आदेश या निर्देश होता था, उसको हमने तन्मयता से, ईमानदारी से,
एक निष्ठावान कार्यकर्ता की तरह निभाया। लेकिन अब इतनी देर हो चुकी है कि अब इसमें मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा।